मैंने जानकर ये कैप्शन लगाया है, शर्तिया बालों का इलाज, बाल गिरते बालों का इलाज। जब कोई आपसे कहे शर्तिया इलाज तो समझ लीजिए ये झूठ बोल रहा है। ये मैंने सिर्फ आपको आप अपनी तरफ माइल करने के लिए लगाया था। इस कोई शर्तिया इलाज किसी चीज़ का नहीं होता है। नमस्कार, मैं साहब डॉक्टर जमाल ए खान, हेल्थ वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो नए किस्म से वीडियोस बना रहे हैं, नए बातें आपको बता रहे हैं, उन बीमारियों के बारे में मैं चर्चा करता हूं जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। जिन लोगों ने आज पहली मर्तबा मौका मिला है मेरे वीडियो सुनने का, वो पीछे जाकर भी वीडियो सुन सकते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब उसके नंबर बढ़ता है व्यूज़ का। नेचुरली बहुत खुशी होती है कि आप लोग देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, सराह रहे हैं। और मेरा लक्ष्य सिर्फ एक होता है, आपको वो जानकारी देना जो डॉक्टर के पास सीमित रह जाती है और मरीज़ तक नहीं पहुंच पाती। ये लक्ष्य से मैं काम करता हूं। खाली दवाई देने का पर्पस नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपकी सेहत आपके हिसाब से अच्छी रहे। आपको अपनी सेहत के बारे में पता हो कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है साइंटिफिक तौर पे, क्या चीज़ ख़राब है, कब हमारा अलार्म बजना चाहिए, कब हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और अगर डॉक्टर साहब बीमारी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उन्हें हमें क्या समझाना चाहिए कि भाई ध्यान दे दो, चाहे ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो आप एजुकेटेड पेशेंट की तरह डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएं, अनएजुकेटेड पेशेंट की तरह डॉक्टर के क्लिनिक पे नहीं जाएं। ये मकसद होता है मेरा। इसी की श्रृंखला में बाल का गिरना, सर के बालों का गिरना हमारे भारत में काफ़ी कॉमन है, पूरी दुनिया में ही कॉमन है। ये कब अलार्मिंग हो जाना चाहिए, कब नॉर्मल रहना चाहिए, कब आपको घबराना नहीं है, कब आपको घबराना है, इन बातों पे टिप्पणी करने के लिए, इन पर रोशनी डालने के लिए मैंने आज का दिन चुना है आपसे। और आपने देखा होगा बाल गिरने का तरीका मर्दों में होता है कि जब मर्दों के बाल गिरते हैं यूजुअली हेरिडिटरी होता है कि ख़ानदान में गिर रहे हैं लोगों के बाल। तो वो जो है जेनेटिक मेकअप में हमारे पाया जाता है। वो इम्यून रिएक्शन नहीं होता उसके अंदर। फोरहेड के बाल चले जाएंगे, माथा बड़ा होने लगेगा, या माथा साइड से बड़ा होने लगेगा, सामने के बाल रहेंगे थोड़े गोलाई में चले जाएंगे, इधर की गोलाई चली गई, इधर की गोलाई चली गई, या पीछे ऊपर की गोलाई चली गई और यहाँ तक बाल ऐसे छोटे हो गए, इतने रह गए। ये हेरिडिटरी बालों का गिरना है। इस पे कोई रिसर्च नहीं कर पाई प्रूव कि ये क्यों होता है। किसी किसी को तो 25 साल में शुरू हो जाएगा ये, और किसी किसी को 40 साल में शुरू हो जाएगा ये। और ये जो है इसका रोकथाम नहीं है, इसमें कोई दवाई काम नहीं करती। इसके लिए आपने देखा होगा कि विक्स लोग लगाते हैं, विक्स भी अच्छी बनने लगी हैं। अगर आपको बहुत सोशलाइज़ करने की प्रॉब्लम है, आप मुश्किल हो रहा है, तो दवाओं का चयन ना करें। ऐसे में दवाओं से कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, वो भी होता है लेकिन तकलीफ़देह होता है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन लोग बताते हैं पेनफुल होता है। और वो परमानेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है, कभी कभी परमानेंट नहीं होता है, कभी कभी फेलियर्स भी होते हैं। वो एक अलग है, प्लास्टिक सर्जरी करिए उसको, या आप कहिए डर्मेटोलॉजी के डॉक्टर्स जो करते हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे आपकी स्किन से, अपनी ही बाल लेके भी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये सब चीज़ें अलग पहलू है। लेकिन मैं आपको मुख्य रूप से ये बता रहा हूँ कि अगर ये फैमिलियल है, हम कहते हैं इसमें, हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं फैमिलियल, फैमिली से रिलेटेड बालों का गिरना, फैमिली में पाया जाता है मेरी, ऐसे गिरते हैं। चचा के भी गिरे थे, ताऊ जिनको कहते हैं उनके भी गिरे थे, छोटे भाई के भी गिरे थे, बड़े भाई के भी गिरे थे, दादा के भी बाल कम थे, तो मेरे भी गिर सकते हैं। किसी किसी में इसमें भी ऐसा होता है, मेंडेलियन कैरेक्टर पाया जाता है। मेंडेलियन लॉज होते हैं कि 4 फूल निकले, 3 फूल एक शेड के हैं, एक फूल अलग शेड का है। इसे मेंडेलियन कैरेक्टर हमने पढ़ा है स्कूल्स में, वो इसमें भी पाया जाता है। किसी किसी बाल नहीं गिरेंगे, ये भी पॉसिबल है। तो ये जेनेटिक मेकअप में है, इसमें इम्यून सिस्टम का रोल नहीं है इस बालों के गिरने में। अब दूसरे बाल गिरने का तरीका है, आप कहते हैं यार बाल खोरा हो गया, हिंदी में लोग कहते हैं, एक जगह के बाल टिकली की तरह चले गए मेरे, टिकली जैसे होती है, जैसे कि एक समझिए कि हमारे 8 आने या रुपए का सिक्का होता है, उतने बाल हमारे गायब हो गए एक जगह से। ये इम्यून रिएक्शन से होता है।
इसका रिएक्शन जो है ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है कि आपकी सहन शक्ति ने पहचाना डैंड्रफ को, या जो इन्फेक्शन स्काल्प में हुआ, डैंड्रफ बोलते हैं, डैंड्रफ का मतलब होता है फंगल इन्फेक्शन। डैंड्रफ आपने सुना होगा, डैंड्रफ हो गई, मुझे डैंड्रफ है साहब, रूसी हो गई। रूसी क्या है? फंगल इन्फेक्शन है, फंगस का ग्रो करना स्काल्प के अंदर, उसे हम रूसी बोलते हैं। एंटी फंगल शैम्पूज भी आते हैं, एंटी फंगल दवाइयाँ भी आती हैं, वो लगा लीजिए आपने तो वो बाल वहाँ वापस आ जाएंगे। नियमित रूप से अगर आप ऊपर एंटी फंगल सोल्यूशन लगा रहे हैं जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, या वो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जो एंटी फंगल है, जो रूसी को कम करता है, तो आपका वहाँ से रूसी ख़त्म होगी। रिएक्शन क्या होता है? एंटी फंगल, जब फंगस ने ग्रो किया स्किन के ऊपर तो हेयर फॉलिकल्स ने उसको पहचाना, हेयर फॉलिकल्स के पास में इम्यून सेल्स भी आ गए, इम्यून सेल्स ने उस फंगस को ख़त्म करने की कोशिश करी और उसके एवज हेयर फॉलिकल को भी डैमेज कर दिया, यानी हेयर रूट जो थी आपकी उसको भी डैमेज कर दिया। उसको डैमेज करने नहीं आया था इम्यून सिस्टम, डैमेज करने आया था फंगस को, उसको भी डैमेज कर दिया, तो बाल गिर जाएगा वहाँ से, लेकिन वो बाल फिर आ जाएगा अगर आपने जल्दी पकड़ लिया, एंटी फंगल ट्रीटमेंट किया। अभी तो ये भी है कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी हम स्काल्प पे लगा देते हैं छोटी छोटी जगह पे, करीब करीब में, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाए। वहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स ख़त्म होगी, हेयर फॉलिकल की ग्रोथ वापस आ जाएगी। लेकिन ये फिनोमिना एक बार नहीं होता है, रिपीटेटिव होता है। आज इधर हो गया, कल उधर हो गया, परसों इधर हो गया। इस सूरत में हमें ऐसे शैम्पू का चयन करना चाहिए जो दवाई से लिंक होता है, और हमें नियमित रूप से अपने बालों में ऑयलिंग भी करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि हेयर ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, दुनिया में यूज़ नहीं होते। हमारे पूर्वजों ने यूज़ किए, पूर्वजों के पूर्वजों ने यूज़ किए। तो ऑयल्स जो होते हैं वो फंगस को दूर रखते हैं। ऑयल कर लगाना सर के ऊपर, स्काल्प पे लगाना, उससे भी फंगल ग्रोथ कम होगी। ना नहीं होगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन ग्रोथ में हैम्पर करेगा, क्योंकि फंगस हमेशा एयर के साथ में ग्रो करता है। अगर आपने ऑयलिंग कर दी तो ऑयल से हेयर को, उसको फंगस को हवा नहीं मिलेगी तो वो ग्रो करेगा नहीं। ये भी ज़रूरी है पता होना। जिन लोगों को तेल लगाया करते थे और रीठे, शिकाकाई, आंवले से धोते थे बाल और तेल भी लगाते थे, उनके बाल लंबे रहते थे, बहुत दिन रहते थे। 70 साल के लोग भी बिल्कुल ठीक होते थे। आंवला, शिकाकाई और रीठे, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत मुफीद थीं। मुझे याद है मेरे फादर, मेरे वालिद मरहूम, जो अब नहीं रहे दुनिया में, वो हमेशा उससे बाल धोया करते थे। उनके बाल हमेशा काले भी रहे और गिरे भी नहीं। प्याले में रखा रहता था उनके, रात को भिगोती थी मेरी मदर और सुबह को वो उससे जाके वो बाल धोते थे। हमेशा कभी उन्होंने शैम्पू यूज़ ही नहीं किया पूरी ज़िंदगी। तो आंवला, रीठा, शिकाकाई, 3 चीज़ें मिला के रखते थे, कूट के कुटवाई जाती थी और रख दी जाती थी पानी में। वो भी आज की तारीख में आपके बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, घर का नुस्खा है। उसको करने से आपकी बहुत सी बीमारियां, बहुत सी तकलीफ़ें सर की, बालों की नहीं आएंगी। ये चीज़ हो गई। दूसरा बताना यह है, औरतों में बड़ी फिक्र होती है, बाल गिर रहे हैं मेरे। हर औरत का एक ये ख़ास होता है, हमारी बहनें, माएँ जो हैं, उनके लिए जो ये मैंने देखा है कि वो बहुत फिक्र करती हैं कि बाल बहुत गिर रहे हैं। 50 बाल का गिरना रोज़ के बहुत ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि उतनी ग्रोथ भी हमारे बालों की होती है। बालों की थिनिंग होना औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल थिन नहीं हो। एज के साथ साथ बाल औरतों के थिन होने लगते हैं, बारीक होने लगते हैं, उनकी गिर्थ कम हो जाती है। वो बालों के गिरने की शुरुआत है। अभी बाल गिर नहीं रहे हैं, अभी बाल बारीक हो रहे हैं। वो भी इम्यून रिएक्शन से होता है। और दूसरा, उसमें फीमेल हार्मोन्स का भी ताल्लुक़ है, लेकिन इम्यून रिएक्शन ज़्यादा है। बालों में औरतों में अक्सर ये देखा गया है कि औरतें नियमित रूप से बाल नहीं धोती हैं डेली, नहाती तो हैं लेकिन धोती नहीं है बालों को, और वो हफ्ते में कभी एक बार धोती हैं, वो गलत है। बालों को हर दूसरे तीसरे दिन वॉश करना इम्पॉर्टेंट है, उससे बालों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। कंघा करना मुश्किल है, उससे बाल गिरेंगे, कंघा करने से, कंघी करने से बाल गिर सकते हैं वीक अगर हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी औरतों में ज़्यादा डैंड्रफ पाया जाता है बमुकाबले मर्दों के, क्योंकि उनके बाल ज़्यादा होते हैं, लोड ज़्यादा होता है, तो फंगल ग्रोथ नज़र नहीं आती है। इसी के साथ साथ एक बार आपको और बात बताऊं कि जब हम देखते हैं बच्चों में, आपने देखा होगा मुंह पे छींक पड़ जाती है,
वाइट निशान आ जाते हैं स्किन पे। वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा से इन्फेक्शन हो गया, वो भी बालों की वजह से होता है। जब फंगल इन्फेक्शन हेयर में होगा वो स्काल्प से गिरेगा और यहाँ पर भी फेस पे भी हो जाएगा, और फेस पे वाइट पैचेस आना शुरू हो जाएंगे हल्के हल्के, बहुत, जिसको कहते हैं कि पिंक कलर से थोड़ा सा वाइट हो गया, बिल्कुल कंसेंट्रिक रिंग्स दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसे कि एक नक्शा बन गया है, वो भी फंगल इन्फेक्शन से होता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स में बाल औरतों के गिरना आते हैं, मर्दों के गिरना भी आते हैं, एलोपेशिया जिसको हम बोलते हैं, और जिसमें चकत्ते बालों के अंदर पड़ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक दवाई जो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई कोई ऐसी दवा डॉक्टर साहब बता दें कि बालों की गिरत अच्छी रहे, बालों का वज़न अच्छा रहे, या बालों में शाइनिंग रहे, उनमें लाइफ नज़र आए, लाइफलेस नहीं हो। तो उसके लिए एक दवा का वो हुआ है चयन, मिनॉक्सिडिल बोलते हैं उसको, 2% के सोल्यूशन में मिलती है। बहुत सी ब्रांड्स आती हैं, मिनॉक्सिडिल तो जो है उसका फार्मूला है, वो फार्मूला एक ही दवा खाली बनी है जिसकी रिसर्च 40 साल से हो रही है, 40 साल हो गए इसको करते हुए यूज़ लोगों को। सिवाय कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर का ख़राब करती है, बढ़ा देती है, किसी किसी में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल नहीं होने देती है, और किसी किसी में स्किन की एलर्जी करती है। वो जब हम लगाते हैं स्काल्प के ऊपर, अपने सर में लगाते हैं, तो रेडनेस कर देती है। इन 2 लोगों के अलावा सबको यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं होता। जिन लोगों की बालों की प्रॉब्लम है उनके लिए बात कर रहा हूँ, और इसमें 4 महीने में रिजल्ट आता है भाई। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगाने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, 4 महीने लगाने से रिजल्ट मिलता है। सुबह और शाम 2 मरतबा लगाना है, और स्काल्प में लगाना है, थोड़ा सा उसको स्क्रब कर देना है, मालिश कर देना है वहाँ पर लगा के। उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जो आप ख़रीदते हैं कैसे लगाना है। 2 मरतबा लगाना है, 2% का सोल्यूशन है, साल भर तक लगाना है, 4 महीने में रिजल्ट आएगा, और 1 साल तक लगाना है। ये लेटेस्ट जो मेटा एनालिसिस डाटा का कलेक्शन करके हम बोलते हैं कि दुनिया में डाटा सबसे लेटेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर 23 के डाटा की बात कर रहा हूँ मैं, जो अक्टूबर 23 तक का है। ये आंकड़े हैं कि साल भर तक आप उसको यूज़ कीजिए। तो ये चीज़ है, बालों में भी कमाल है, अल्लाह का हुनर, अल्लाह की खूबसूरती हर चीज़ में नज़र आती है, हर पल नज़र आती है। आपके स्क्रीन पे मैं बाल का ये मैप दिखा रहा हूँ आपको, बाल का डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप देखिए बाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बाल के लिए एक मसल भी अल्लाह ने बनाई है। उसका एक ऐसा है कि आपने कहा होगा ना कि जब कोई डर होता है तो बाल खड़े हो जाते हैं, तो वो मसल रिएक्ट करती है, उसको स्ट्रेच करती है, बाल खड़ा हो जाता है। एक्साइटमेंट से भी खड़ा हो जाता है, डर से भी खड़ा हो जाता है। आप तसव्वुर कीजिए कि कितनी खूबसूरती अल्लाह ने हमारे जिस्म में भगवान ने दी है, कि हर चीज़ में उसने अपने आप को बताया है कि मैं हूँ। तो डॉक्टर्स का भी तो भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी मशीन तो कोई है नहीं। तकरीबन 1 लाख के करीब बाल होते हैं हमारे सर में, 1 लाख से भी ज़्यादा बाल होते हैं, 1.5 लाख के करीब बाल हो सकते हैं हमारे सर में, 2 लाख के करीब हो सकते हैं। 50 बाल का गिरना पर डे आपको अलार्मिंग नहीं होना चाहिए, 50 कोई गिनता भी नहीं है, लेकिन अंदाज से बता रहा हूँ। 100 का गिरना अलार्मिंग है, 100 गिर रहे हैं तो वो थिनिंग कर देंगे। और औरतों के बाल जो हैं वो मर्दों की तरह नहीं गिरते हैं, उनके बालों में जो बीच की लकीर है वो कम होती है। पहले बीच की लकीर जो हम पहले मांग काढ़ा करते थे, वो लकीर औरतों की कम होना शुरू हो जाती है, वहाँ सफ़ेदी नज़र आने लगती है। वो अगर नज़र आ रही है तो समझ लीजिए बाल गिरना शुरू हो गए मेरे, तो मिनॉक्सिडिल का यूज़ करना शुरू कर सकता हूँ मैं। तो मैंने आपको बिखरी बिखरी नॉलेज दी है, बिखरी बिखरी नॉलेज, कई पेजेस की नॉलेज दी है जगह जगह से उठाकर, और अपना एक तस्वीर बनाने की कोशिश की है आपके दिमाग में। शायद आपको इससे मदद मिले, और शायद आप लोग इस चीज़ पे गौर करें, और शायद आप लोग अपने पुराने मामलात में आ जाएँ, और जो अपनी लाइफ को स्टाइल को चेंजेस करने वाली बात होती है कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ बहुत हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट ना होने दें। आंवला, रीठा, शिकाकाई, तीनों चीज़ें बहुत मुनासिब हैं, तीनों चीज़ें पंसारी के यहाँ मिलती हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बात पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग लिखते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।